दिल्ली की ठंडी सर्दियों की एक शाम थी। रिया अपने दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए तैयार हो रही थी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि शादी ब्याह जैसी पारिवारिक चीजों के लिए समय निकालना उसके लिए एक चुनौती था। दूसरी तरफ आर्यन, जो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर था, इस शादी का फोटोशूट करने आया था। शादी में दोनों की पहली मुलाकात हुई। रिया अपनी सादगी और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींच रही थी, जबकि आर्यन अपनी रचनात्मकता और हल्की फुल्की बातों से सबको हंसा रहा था। पहली नज़र में दोनों के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग लगे। रिया, जो हर बात को तर्क और प्लानिंग से देखती थी, और आर्यन, जो बस पल में जीता था। रिया और आर्यन की बातचीत तब शुरू हुई जब रिया ने आर्यन को तस्वीरें खींचते हुए टोका, क्या मेरी तस्वीरें ठीक आ रही हैं या मैं दोबारा तैयार हो जाऊं? आर्यन मुस्कुराया और बोला, आप तो खुद एक पेंटिंग की तरह हैं, आपको किसी तैयारी की जरूरत ही नहीं। ये पहली बात एक हल्की हंसी और गहरी नज़रों के आदान प्रदान में बदल गई। शादी खत्म होने के बाद भी दोनों ने सोशल मीडिया पर संपर्क बनाए रखा। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। रिया को आर्यन का बेपरवाह स्वभाव पसंद आने लगा, जबकि आर्यन को रिया की गंभीरता में एक आकर्षण महसूस होता था। एक दिन आर्यन ने रिया को चाय पर मिलने का न्योता दिया। रिया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। उस मुलाकात में आर्यन ने रिया से कहा, तुम्हारी जिंदगी इतनी प्लानिंग में डूबी हुई है कि तुम असली खूबसूरती को मिस कर रही हो। रिया ने तंज कसते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी जिंदगी इतनी बिना प्लानिंग के चल रही है कि तुम्हें स्थिरता का मतलब नहीं पता। दोनों की यह बहस एक गहरी समझ और दोस्ती में बदल गई। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार की खामोश सरगम बजने लगी, लेकिन दोनों इसे मानने से डरते थे। रिया सोचती थी, आर्यन बहुत ही अलग है, क्या ये रिश्ता टिकेगा? वहीं आर्यन को लगता था, क्या रिया कभी मेरे बेतरतीब जीवन में फिट हो पाएगी? एक दिन आर्यन ने रिया को अपने कैमरे की दुनिया दिखाने के लिए अपने स्टूडियो बुलाया। वहां उसने रिया को अपनी खींची एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर रिया की थी, जिसे शादी में खींचा था। आर्यन ने कहा, तुम्हारी ये तस्वीर मेरी सबसे खास कृति है। तुम मेरे जीवन में स्थिरता और सुंदरता दोनों लाती हो। रिया ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, और तुम मेरी जिंदगी में वो आज़ादी लाते हो जो मैंने कभी महसूस नहीं की। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, दोनों के परिवारों और जीवन शैली में अंतर सामने आने लगे। रिया के परिवार ने कहा, आर्यन का भविष्य स्थिर नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं। वहीं आर्यन के दोस्तों ने कहा, रिया तुम्हारे फ्री स्पिरिट को दबा देगी। दोनों इन बातों से टूटने लगे। एक दिन दोनों ने बात करने का फैसला किया। रिया ने कहा, शायद हमारे रास्ते अलग हैं। आर्यन ने गंभीरता से कहा, क्या प्यार रास्तों से ज्यादा मजबूत नहीं होता? दोनों ने साथ रहने के लिए अपने अपने तरीके से समझौते किए। रिया ने अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकाला, जबकि आर्यन ने अपने काम में एक रूटीन बनाने की कोशिश की। अब दोनों अपनी दुनिया में एक संतुलन बनाते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे। रिया ने आर्यन को स्थिरता सिखाई और आर्यन ने रिया को आज़ादी का महत्व। उनका रिश्ता एक सबक बन गया कि प्यार किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार कर सकता है, अगर दोनों लोग अपने अहंकार और डर को छोड़कर एक दूसरे के लिए बदलने को तैयार हों।